हेलो। तो जैसे कि हमने एक केस सीरीज स्टार्ट की थी लंग कैंसर के बारे में, वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जितेश राजपुरोहित है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल्स मुंबई में। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि लंग कैंसर कैसे होता है, क्या क्या कारण है, उसके सिम्टम्स क्या है और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है और कौन से स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट हम ऑप्शंस रहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है लंग कैंसर के लिए, वो है, पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी और लास्ट में लेटेस्ट जो है वो है इम्यूनोथेरेपी। तो आज हम बात करेंगे स्टेज 0 कैंसर के बारे में, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि स्टेज 0 जो कैंसर है वो उसमें जो कैंसर सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया है। तो ये पेशेंट्स काफ़ी अर्ली स्टेज है या इन्वेजन में नहीं गया है, लंग के बाहर ये स्प्रेड नहीं हुआ है अभी तक, लंग टिश्यूज से लिम्फ नोड तक भी नहीं गया है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अभी तक इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ है। ये स्टेज पर पेशेंट जो है वो सर्जिकली ट्रीटेबल है। तो इसमें सर्जरी ऑप्शंस जो होते हैं नॉर्मली किसी भी टाइप के लंग कैंसर के लिए, पहला ऑप्शन होता है एक जगह अगर हम एक पूरा लोब निकालते हैं तो पूरा जिसे हम कहेंगे लोबेक्टोमी, या फिर हम पूरा लंग निकालते हैं जिसे हम कहेंगे न्यूमोनिक्टोमी। वैसे ही स्टेज 0 में जबकि वो ट्यूमर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया है, तो इस स्टेज पर पूरा का पूरा लोब निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम वेज रिसेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी तक लंग के बाहर स्प्रेड ही नहीं हुआ है, तो इसको पूरा लोब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें लिम्फ नोड डिसेक्शन की ज़रूरत है। तो जितना ट्यूमर है उसके आसपास का थोड़ा सा जिसे हम सेगमेंटेक्टोमी या वेज रिसेक्शन कहेंगे, अगर सिर्फ उतना ही हम निकालते हैं तो भी ये स्टेज पर ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो उतना ही निकालने से यहाँ पर ये सर्जिकल ऑप्शंस पूरा हो जाएगा, सर्जरी पूरी हो जाएगी। उसके आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है, ना कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो मेडिकली फिट नहीं है, पेशेंट की अगर दूसरे बीमारी है जैसे ILD हो गया या फिर लंग इश्यूज़ है जिसमें पेशेंट पूरा एक साइड का, जैसे कि हम लंग सर्जरीज में एक साइड का लंग कोलैप्स करते हैं ताकि हम उस कैविटी को एक्सेस कर सकें, जिसे हम कहेंगे सिंगल लंग वेंटिलेशन। सिंगल लंग वेंटिलेशन अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है सिंगल लंग वेंटिलेशन, तो उस पेशेंट्स में हमारे पास और भी ऑप्शंस है। जैसे कि दूसरा अगर वो बीमारी हो गया जैसे कि हार्ट डिसीज़ है जिसमें पेशेंट सर्जरी सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो ये पेशेंट्स में हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस में जाते हैं जिसे हम कहेंगे रेडियो एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन या स्टीरियोटैक्टिक थेरेपी। तो क्या होता है ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है जिसके अंदर एक रॉड या वायर जो हमारे चेस्ट वॉल से ट्यूमर के अंदर जाएगा और वहाँ पर वो हीट प्रोड्यूस करेगा। वो जो हीट प्रोड्यूस करने के जो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एक होता है माइक्रोवेव एब्लेशन। दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है किस तरह से ये हीट प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली आइडिया वही है कि हीट प्रोड्यूस करेंगे, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कैंसर सेल्स मर जाएंगे। बट ये इस ट्रीटमेंट ऑप्शंस का लिमिटेशन है जो कि है अगर ट्यूमर का साइज 3 to 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ये ऑप्शन वाइबल नहीं रहेगा। 3 to 4 सेंटीमीटर्स तक के ट्यूमर में ये अगर जब इलेक्ट्रोड अंदर डालते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं तो जोन ऑफ रेडिएशन नेक्रोसिस जो रहेगा या जो हीट नेक्रोसिस जो होगा वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स होता है। तो ये पेशेंट्स इन पेशेंट्स में जिनका ट्यूमर साइज इस रेंज ग्रुप में है, तो उसमें ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन एक वायबल ऑप्शंस है क्योंकि ये पेशेंट मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए। दूसरा है कि अगर ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है वेसल के पास में, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हमारे लंग के अंदर जो ब्लड वेसल जा रहे हैं उसके आसपास है, तो उस पेशेंट्स में भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन वायबल नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है जिसे हम कहेंगे रेडिएशन थेरेपी, जो एक प्रकार का रेडिएशन थेरेपी होता है, इसको बोलते हैं SBRT,
स्टीरियोटैक्टिक बीम रेडियोथेरेपी, जो कि है सर्जिकल रेडियोथेरेपी जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हम बहुत ज़्यादा रेडिएशन देते हैं उस टिश्यू में, ताकि वो टिश्यू पूरा नेक्रोस हो जाए। तो जब अलग अलग डायरेक्शंस में एक जगह पर हम फोकस करते हैं रेडिएशन बीम्स को, तो वहाँ पर एक हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोडक्शन से थोड़ा इंजरी आएगा। इसके अलावा बाकी मैकेनिज्म्स है, जिसे हम फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होता है, उसमें जब वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो आसपास वाले सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है। और वो जब डैमेज हो जाता है ना डीएनए, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि बेसिक मैकेनिज्म है किसी भी रेडियोथेरेपी के लिए। तो स्टीरियोटैक्टिक बीम रेडिएशन बीम थेरेपी में अराउंड 4 to 5 डेज में हम बहुत ज़्यादा रेडिएशन देते हैं, ताकि वहाँ पर वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये थे कुछ ऑप्शंस स्टेज 0 लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।